हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्जाम बाई अर्चना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास करते हैं बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में। प्राचीन काल से ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ नदियों का यहाँ विशेष महत्व रहा है। बिहार में नदियों के धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार के महत्व को देखते हुए उन्हें विशेष स्थान दिया गया है। गंगा बिहार की नदी प्रणाली की मुख्य स्रोत है। गंगा नदी को जो प्रणाली है, इसे हम एक अगले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार की नदियाँ। गंगा नदी बिहार की नदियों को दो भागों में बांटती है। पहला उत्तर बिहार की नदियाँ और दूसरा दक्षिण बिहार की नदियाँ। ये आप लोग मैप पे देख सकते हैं। गंगा नदी देखिए बिहार के बीचों बीच से गुजर रही है। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तर बिहार में जो नदियाँ आती हैं वो है आपकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। गंगा जो कि बिहार की मुख्य नदी है और बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो सबसे पहले हम गंगा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के मेल के बना हुआ है। सम्मिलित धारा को ही गंगा कहा जाता है। बिहार तक आते आते इसमें यमुना, गोमती, घाघरा, धौली, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा आदि नदियाँ मिल जाती हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा के पास प्रवेश करती है और कटिहार जिले के मनिहारी के पास से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और बिहार से निकल जाती है, जिससे यह बिहार के 12 जिलों। वो जिले कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए 4 दे देगा, उसमें से एक होगा जो कि इन 12 में से नहीं होगा और पूछ देगा कि किस जिले में नहीं बहती है। तो जो 12 जिले हैं वो है आपके बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय और कटिहार से होकर बहती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में गंगा 445 किलोमीटर बहती है। बिहार में गंगा नदी सबसे ज़्यादा पटना जिले में बहती है, जहां इसकी लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। तो पटना में ये 99 किलोमीटर तक बहती है। गंगा तट पर बक्सर, पटना, सोनपुर, पहलेजा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय तथा मनिहारी नगर बसे हैं व घाट स्थित हैं। गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम लोग मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है उत्तर बिहार की नदियाँ। तो इसमें जो आपका पहला नदी है वो है घाघरा नदी। तो ये नेपाल के मापचोचुंग हिमनद से निकलकर छपरा और रिविलगंज के बीच कोटवा पट्टी रामपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसे ही उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में मात्र 83 किलोमीटर बहती है। ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बहती है। बिहार में इसे रामप्रिया और देविका नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो ये बिहार और यूपी में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट नदी है गंडक। गंडक जो है ये अन्नपूर्णा श्रेणी, जो कि नेपाल में है, से निकलकर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैंसालोटन नामक स्थान
से बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर जो कि वैशाली जिले में है के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अन्य नाम सप्तगंडकी, काली गंडकी, सदा नीरा, नारायणी नदी भी कहते हैं। बिहार में यह 260 किलोमीटर बहती है। सदा नीरा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बिहार की एक प्रमुख नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और गंडक नदी के समानांतर बहती है। यह पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से होते हुए खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की एक लंबी नदी है जो लगभग 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो अपने घुमावदार रास्ते और बाढ़ लाने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, जिससे कई जिलों में जल भराव और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है बागमती नदी। बागमती काठमांडू ये भी नेपाल से ही निकलती है कि शिवपुरी पहाड़ियों से निकलकर महाभारत श्रेणी को काटती हुई बिहार के मैदानी भाग में सीतामढ़ी के रसूलपुर गांव में प्रवेश करती है। यह बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिलती है, फिर इसकी सम्मिलित धारा खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये जो बागमती नदी है ये पहले आपको बूढ़ी गंडक में मिलती है और खगड़िया के पास गंगा में, दोनों की सम्मिलित धारा मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी जो है ये गोसाई धाम नेपाल से निकलती है और सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार में गंगा से मिल जाती है। इस नदी का मार्ग काफ़ी मोड़दार है जो उत्तर बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। इस कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में सिर्फ 260 किलोमीटर ही बहती है। ये सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी में बहती है। बागमती, कमला बलान, भूतही, कमला इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कमला नदी। तो ये भी जो है ये महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कि नेपाल में है और जयनगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और आगे कोसी में मिल जाती है। कमला नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। यह पहले दरभंगा के पास जीवछ नदी के मार्ग से बहती थी, लेकिन आजकल ये झंझारपुर के निकट से बहती है। उत्तर बिहार की जो लास्ट नदी है वो है महानंदा। तो ये दार्जिलिंग से निकलती है और बिहार के किशनगंज में, पूर्णिया, कटिहार में बहती है। यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। अगर पूछ दे कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, वो भी उत्तर बिहार की, तो आप बोलेंगे कि वो महानंदा है। तो ये थी आपकी उत्तर बिहार की नदियाँ और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर जो आप मॉक लगाते हैं तो उसके लिए आपका थ्योरी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो आप मॉक में देखेंगे कि मेरा कितना स्कोर जा रहा है। तो अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।